वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम जमील अत्तारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल में सम इफ फॉर्मूला के बारे में। यानी एक्सेल में हम सम इफ फॉर्मूला को कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं एक्सेल पर। ये टेबल हमें दे रखी है। इस टेबल में हमें प्रोडक्ट्स के नाम दिए हैं। हमें प्रोडक्ट के हिसाब से टोटल लगानी है, यानी प्रोडक्ट वाइज टोटल लगानी है। हो सकता है लिस्ट आपके पास बड़ी हो, तो हम प्रोडक्ट वाइज टोटल कैसे लगाएं। तो उसके लिए आपको यूज करना होता है सम इफ फॉर्मूला। सबसे पहले आपको लगाना है इक्वल टू सम इफ कोष्टक शुरू। अब आपको वो रेंज लेनी है जिसकी आप टोटल लगाना चाहते हैं, यानी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब आपको कोमा लगानी है। अब आपको प्रोडक्ट का नाम, यानी वो सेल सेलेक्ट करनी है जिसमें आप प्रोडक्ट का नाम डालेंगे। तो ये सिलेक्ट कर लिया हमने। अब आपको कोमा लगानी है और कोमा के बाद अमाउंट वाली रेंज वो सेलेक्ट करना है। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। आपके अमाउंट की जगह कोई दूसरा नाम भी हो सकता है। अब आपको कोष्टक बंद करना है और एंटर प्रेस कर देना है। ये देखिए, यहां दिया हुआ है कीबोर्ड। अब यहां हम लिखते हैं माउस। तो माउस की टोटल इसने कर दी। अब यहां लिखते हैं हम मॉनिटर। ये मॉनिटर की टोटल भी आ गई है। सम इफ फॉर्मूला ये तो तब काम आएगा जब सिर्फ नाम ही दे रखे हो। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट का नाम सेम होता है और उसका सब प्रोडक्ट, यानी उसकी डिटेल दे रखी होती है। अब अगर हम यहाँ मॉनिटर लिखते हैं तो ये सिर्फ मॉनिटर की ही टोटल लगाएगा। अब देखिए, मॉनिटर 24 इंच दिया है, उसको भी शामिल नहीं किया इसने, और न ही मॉनिटर 15 इंच को। यानी एक सेम वर्ड, एक सेम वर्ड को ही ये काम में ले रहा है। अब हमें चाहिए कि मॉनिटर जहां भी हैं सबकी टोटल हमें चाहिए। तो यहां आपको पहले लगा देना है स्टार, फिर वो नाम लिख देना है। यहां लिख देते हैं हम माउस, और फिर हो जाएगा स्टार। यानी माउस के आगे या पीछे कोई भी वर्ड आ रहा है तो उसे भी टोटल में शामिल करना है। तो यहां हम एंटर कर देंगे। तो देखिए, माउस यहाँ 5000 का था और नीचे माउस दिया है 5600 का। यानी माउस जितने भी हैं उन सब की टोटल इसने लगा ली है। अब देखिए, हम देखते हैं कीबोर्ड की। तो स्टार लगा देंगे। कीबोर्ड और स्टार एंटर कर देंगे। कितने का आ रहा है? 1,42,000। अब यही अगर हम सिर्फ कीबोर्ड करें तो 62,000, क्योंकि कीबोर्ड यहाँ एक 38,000 का ये दे रखा है, एक 24 का ऊपर दे रखा है। यानी कहने का मतलब, आगे या पीछे सब प्रोडक्ट की डिटेल दे रखी है, तो वो भी हम ऐसे निकाल सकते हैं आगे या पीछे स्टार लगा के। यहाँ हमें बार बार टाइप करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमें टाइप करना ना पड़े, हमें लिस्ट मिल जाए, हम सेलेक्ट करें उस लिस्ट को और उसकी टोटल हमारे सामने आ जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूनिक प्रोडक्ट्स या यूनिक वर्ड्स निकालने पड़ेंगे, यूनिक्स आइटम निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको इक्वल टू लगाना है और यूनिक फॉर्मूला लगाना है। यूनिक कोष्टक रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और कोष्टक को बंद कर देना है और एंटर। तो ये देखिए, यहाँ 3 वर्ड्स हैं। हो सकता है आपके पास लिस्ट लंबी हो और उसमें वर्ड्स भी
ज्यादा हो। यहां लिस्ट लानी है तो आपको डाटा पर जाना है। डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन, यहाँ सेटिंग में यहाँ नीचे आ जाएगा लिस्ट। अब आपको वो नाम सेलेक्ट करने हैं जो आपको लिस्ट के अंदर जोड़ने हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ कर देना आपको ओके। अब देखिए यहाँ तीर का निशान आ गया है। अब जैसे ही आप आइटम को या प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसकी टोटल आ जाएगी। हमारे यहाँ यूनिक प्रोडक्ट्स 3 ही थे, तो इस वजह से लिस्ट में 3 ही नाम आ रहे हैं। आपके ज्यादा भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम सम इफ फॉर्मूला को काम में ले सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट jamilaftaricacademy.com पर विजिट भी कर सकते हैं।